निनाद, ओमी, मुझे आभास हो ही रहा था कि लड़की कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। सही। क्या हुआ? इस गिफ्ट के बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आई, पाखी दीदी ने ये कहानी सुनाने का जिम्मा उठाया है, तो ये सारी बात यही बताएंगी। वही घर वालों के सामने ये किस्सा लाना चाहती थी, तभी तो इस वक्त ये किस्सा उठाया इन्होंने। आप इन्हीं से पूछ लीजिए, वरना ये बात तो रात को खत्म हो चुकी है। सही, तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो तुम पत्रलेखा पर इल्जाम लगा रही हो। क्यों? क्योंकि पत्रलेखा ने तुम्हारी पोल खोल दी। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। डांटो सट्टू। सही, बताओ ना बेटा, क्या हुआ? देखो, तुम लोग तो उस दिन बहुत देर से निकले थे ना घर से, तो फिर ये साड़ी, ये गिफ्ट कहाँ खरीदा, कब खरीदा? आई, ये साड़ी खरीदी नहीं है। मुझे शादी पे कई सारी साड़ियाँ गिफ्ट हुई थी ना, ये उन्हीं में से एक साड़ी है, क्योंकि कई साड़ियाँ पहनी ही नहीं गई और मुझे लगा कि ये साड़ी पाखी दीदी की आई पर बहुत सुंदर लगेगी। और फिर मुझे ख्याल आया कि विराट सर और मैं अलग से जा रहे हैं, तो एक अलग से गिफ्ट भी ले जाते हैं। नहीं, सही है। विराट और तुम अगर सब कुछ अलग से ही करना चाहते हो तो ठीक है, इस परिवार से, इस घर से भी अलग हो जाओ, कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। क्या है, ये एक जॉइंट फैमिली है और इस फैमिली में कुछ नियम है और वो मानने पड़ते हैं। लेकिन लगता है विराट तुम्हारे साथ रहते रहते ये सब भूल गया है। बिल्कुल सही बोल रहे हो दादा, विराट भी इसके जैसे ही होने लगा। इन देवी जी को तो अपने परिवार, अपने घर की कोई चिंता तो है नहीं। वही तो, संस्कार तो है ही नहीं इसमें। पता नहीं इसके घर वालों ने कुछ सिखाया भी है या नहीं। मेरे आबा ने मुझे ये सिखाया है कि जब भी किसी के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। बोरो, अगर ठीक है, तुम्हारे आबा ने इतना कुछ सिखाया है तुम्हें, मान लिया, पर अब तू यहाँ रहती है ना इस परिवार में, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि अगर कोई महंगा गिफ्ट तुम्हें ले जाना है, वो साड़ी ले जानी है, तो वहिनी से एक बार बोल तो देना चाहिए था। पर नहीं, तुम्हें तो पूरा श्रेय अपने आप पर लेना है ना? लेकिन काकू, पार्टी के बारे में मुझे कुछ घंटों पहले ही पता चला, तो फिर मैं आप सबको गिफ्ट के बारे में कैसे बताती, कुछ भी कैसे पूछती? क्या? ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन सही, इस गिफ्ट को देने से पहले एक बार मुझे तो पूछ लिया होता। सब लोग तुमसे वैसे भी नाराज हैं, क्योंकि तुम अलग से जाने वाली थी पार्टी में, और अब ये अलग से गिफ्ट देना। आई, मुझे पाखी दीदी की आई ये बात समझा चुकी हैं और मैं अपनी गलती मानकर पाखी दीदी से माफी भी मांग चुकी हूँ और मैंने उन्हें वादा भी किया है कि मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। आई, एक मिनट। पाखी दीदी, आप राही का पहाड़ बना के साबित क्या करना चाहती हैं? ये बात तो रात को खत्म हो गई थी ना। फिर बात ऐसे कैसे खत्म हो गई सही, जबकि ये सारी अभी भी मेरे पास है और तुमने कह दिया कि बात खत्म हो गई थी, तो बात तो ऐसे खत्म नहीं हो जाती ना। और तुम्हें ऐसे जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत थी? मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी गलती बता रही थी ना। अब सबने सुना है तो सवाल तो उठेंगे ही। सही वहीनी, अब आपने ऐसी कौन सी भूल कर दी जिसकी वजह से सुबह सुबह सब लोग इतना गुस्सा है? मेरा जन्म लेना अपने आप में एक भूल है, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। ना मैं पैदा होती, ना मेरी आई मुझे बेवक्त छोड़ के जाती, ना मेरे आबा मुझे छोड़ के जाते, ना मुझे शादी के लिए मजबूर किया जाता, ना मैं इस घर में आती। आप लोग सब लोग सुकून से खुशी खुशी रहते। बस बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। अपनी गलतियों का ठिकरा हमारे सर पर फोड़ने की कोशिश मत करो, समझी? आप सब क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? आप लोग चाहते हैं मैं आप सबसे माफी मांगूं? लीजिए, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अगर आप लोग कुछ और चाहते हैं कि मैं कुछ और करूं तो बता दीजिए, मैं वो सब कुछ करूंगी जो आप लोग बोलेंगे।
सही, शांत हो जा बेटा। आई मैं शांति तो थी, चुपचाप कॉलेज जा रही थी, लेकिन ये सब तमाशा शुरू हो गया और मैं परेशान हो गई हूँ ये रोज रोज के तमाशों से। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारे तमाशे तभी क्यों शुरू होते जब मैं कॉलेज जा रही होती हूँ। पता नहीं ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी की साजिश। मस्त मस्त, तूने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे जॉइंट फैमिली में रहने के लिए कुछ कायदे नियम पालने पड़ते हैं। जॉइंट फैमिली के कुछ तौर तरीके हैं, कुछ नियम हैं। तो फिर मेरे मन में कुछ सवाल उठे हैं जो मैं आप तीनों को पूछना चाहती हूँ। पत्र लिखा के आई बाबा को आप लोगों ने क्या गिफ्ट दिया? क्या पूछ रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही जो आप लोग सलाह मशवरा कर रहे थे ना, क्या गिफ्ट देना है, क्या करना है, उसमें आपने मेरी राय लेना जरूरी नहीं समझा? अरे मेरी राय लेना तो दूर, आपने मुझे बताया तक नहीं कि आपने क्या गिफ्ट ले आया। मुझे अभी तक पता नहीं है कि आप लोगों ने क्या गिफ्ट दिया है। तो जॉइंट फैमिली की सदस्य होने के नाते मेरा ये जानने का कोई हक नहीं बनता। पत्र लिखा, तुम्हें पता है तुम्हारे आई बाबा को क्या गिफ्ट देने वाले थे ये लोग? जी सोनाली, तुम्हें नहीं? ओ बहनी, हाँ। अच्छा, करिश्मा को तो हो या सबको पता था। मेरे अलावा इस घर में सबको पता है क्या गिफ्ट देने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं बताया गया। इस घर के हर मामले में मुझे दूर रखा जाता है, जानबूझकर। क्यों? इस परिवार के हर फैसले करने का हक सिर्फ आप तीनों को है। आप लोग दूसरों को राय देने के योग्य भी नहीं समझते। यहाँ जॉइंट फैमिली के तौर तरीके, यहाँ के नियम इस वक्त कहाँ जाते हैं? क्या बोलते तू? इन सब बातों का सही की साड़ी से क्या लेना देना? तू कहीं की बात कहीं क्यों जोड़ रही है? नहीं कर, क्या मेरी राय नहीं ली, मुझसे पूछा नहीं, बताया नहीं। अरे इतनी दिलचस्पी थी तो खुद आके देख लेती, पूछ लेती भाई क्या है, क्या सोचा है, क्या देना है। वाह भानीनाथ, क्या बात है। आप अपनी गलती को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हो गए और सही को उसकी गलती के लिए डांट रहे हैं। यहाँ आप जो सही को डांट रहे हैं और उसी वक्त अपनी गलती नकार रहे हैं, ये दोगलापन नहीं हुआ तो क्या हुआ? किस बात पर बहस हो रही है? कोई समझाएगा मुझे प्लीज? मोहित, आप पाकी दीदी से पूछिए, इन्होंने ही सबको मिर्च मसाला लगा के बात बताई है, आपको भी बड़ी खुशी खुशी बता देंगी। हाँ तो मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला ना? मैंने तो सबको वही बताया जो तुमने किया था। एक जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद तुम मेरी आई के लिए अलग से गिफ्ट लेकर गई थी और अब ऐसे मासूम बन के सबको दिखा रही हो जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे आई बाबा के सामने मेरी और इस परिवार की बेइज्जती करना, क्या ये सब ठीक था? इसलिए मुझे तुम्हें बुलाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे यार, तो फिर मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर देती ना पाकी दीदी, बंद कर देती दरवाजा और बोल देती कि सही जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है, निकल जाओ मेरे घर से। और मैं अच्छे से जानती हूँ आप यही बोलना चाहती थी, बस बोल नहीं पाए क्योंकि विराट सर वहां थे ना। सच बताइए पाकी दीदी, आपने उस रात मुझे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया ना क्योंकि विराट सर तब थे? तुम कहना क्या चाहती हो सही? और मैं सिर्फ तुमसे नहीं, विराट से भी गुस्सा हूं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी बातों में आके वो भी ऐसी हरकत करेगा, तुम्हें ऐसे अलग से गिफ्ट लाने देगा। आप उनसे इसलिए गुस्सा नहीं है क्योंकि उन्होंने मुझे अलग से गिफ्ट लाने दिया, आप उनसे इसीलिए गुस्सा है क्योंकि वो मुझे साथ लेकर वहां पर आए।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।